अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश के भारत में वर्ल्ड कप मैचेस खेलने से इनकार का इशू हल नहीं हो सका कि इंडियन हुकूमत ने एक नया महाज खोल दिया है। अमरीकी टीम में शामिल 4 पाकिस्तानी को वीज़े देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम के दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है और बिग बैश के मैचेस भी जारी हैं। मोहम्मद रिजवान को हल्का अहबाब की जानिब से ये मैच के दौरान बाहर बुलाए जाने के इशू पर लीग छोड़ने का एक मशवरा दिया जा रहा है। PCB ने मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त का इश्तहार दे दिया है और दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान की वनडे और T20 वुमेन टीम का भी ऐलान हो गया है। लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तक सबको इंतजार है हमारा मेन स्क्वाड कैसे लाइनअप होगा। वर्ल्ड कप अंडर-19 का आगाज कल से होगा और PCB ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी और LCCA ग्राउंड की अपग्रेडेशन का काम भी शुरू कर दिया है। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले अब ऐसा लगता है जैसे इंडिया बांग्लादेश का जो इशू है वो बहुत प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ये जो इवेंट है, कोई भी इवेंट, हमने इससे पहले भी देखा इंडिया की जानिब से इवेंट्स में इसी तरह के इशू क्रिएट किए जाते हैं। अब इसके अंदर वो क्रिकेट का जोश ख़त्म होता जा रहा है और एक तरह से ये जियोपॉलिटिकल जो है वो जंग नज़र आती है इंडिया की जानिब से। हिफ्जा, मुझसे मुखातिब है आप? क्योंकि आवाज़ आपकी थोड़ी ब्रेक हो रही थी। जी जी, आपसे मुखातिब। जी देखें, हर बार ICC इवेंट से पहले यूजुअली पहले ये होता था कुछ साल पहले कि हम लोग इस पे बात करते थे, पूल A की ये टीम है, पूल B की वो टीम है, पूल C की ये टीम है, यहाँ से ये सेमीफाइनल में आएगा, ये प्लेयर सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, ये प्लेयर सबसे ज़्यादा विकेटें लेगा, ये बातें होती थी, ये सुपरस्टार बनेगा यंगस्टर। कुछ साल से आप देख लें, जब इंडिया को मेज़बानी मिले या पाकिस्तान को मेज़बानी मिले तो पाकिस्तान को तंग करने के लिए इंडिया ही ये करता है। तो यही बातें हो रही है। अब जैसे इंडिया के इवेंट हो रहा हो, पाकिस्तानी प्लेयर को वीज़े मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। उनको जाने देगी गवर्नमेंट? नहीं जाने देगी। कहाँ पर मैच होंगे, क्या होगा? अब यही करते करते इवेंट आ जाता है, पता भी नहीं चलता हम लोगों को। तो इस बार भी यही हो रहा है। अभी भी देखें, 1 महीने से कम वक्त रह गया है और अभी तक बेचारे प्लेयर्स को वीज़ों का मसला है। पाकिस्तान ने तो आंखें दिखाकर अपना मुतालबा मनवा लिया, हाइब्रिड मॉडल। पाकिस्तान तो आराम से सुकून में श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगा। लेकिन ये लोग इतने पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं कि एक अमरीकी खिलाड़ी, एक दुबई का खिलाड़ी, कहीं और का खिलाड़ी, जिसके दादा या जिसके अब्बा जिस वक्त पाकिस्तान में रहे हैं उसको पता भी नहीं, बस सिर्फ ये कि पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है भाई। अगर उसका पासपोर्ट कहीं का भी है तो उसको वीज़े के लिए तंग कर रहे हैं। अब वो अमेरिकन क्रिकेटर है अली खान, उन्होंने कल जिस तरह की ट्वीट की, उन्होंने बताया कि जी वीज़ा नहीं दिया जा रहा। और भी प्लेयर ने बोला, पहले इंडियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया, बाद में जब बहुत बैकलैश आया तो इंडियन मीडिया खुद कहने लगा कि जी ये जो है ये सारा कुछ तो हमने किया ही नहीं है, वीज़े तो रिव्यूज़ किए ही नहीं है अभी तक, और ये गलत पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ये क्रिकेट बस पाकिस्तान की वेबसाइट है, ये जी पाकिस्तान की वेबसाइट है, खुद खबरें दी, खुद ही अपडेट कर लिया। जब इन्होंने देखा बैकलैश आ रहा है तो अब इन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज किया। अब ये कह रहे हैं कि जी प्रोसेस में है और पाकिस्तानी जिनसे ताल्लुक़ होता है जिनका पाकिस्तान से, उनका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो इसको खींच रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये तंग करने के लिए ही है ना भाई। क्रिकेटर के पास क्या होता है? बल्ला होता है, बॉल होती है, पैड होते हैं, ग्लव्स होते हैं। क्रिकेटर कोई किड बैग में अपने साथ कोई गोलियां बम लेकर जाता है क्या? कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन ये खामखा में उल्टे सीधे परेशान करने के इनके हथकंडे हैं ये, क्योंकि बुरी तरह अब ये जंग में पाकिस्तान से पिटे तो अब इनको ये क्रिकेटर जो है ये भी नज़र आ रहा है, फाइटर जेट पायलट, उनसे भी ये डर रहे हैं। वो चौके छक्के की तरह बॉल जाएगी, उनको लग रहा है कि शायद ये कोई तैयारा लेकर आ जाए। क्या मजाक है यार, क्यों क्रिकेट को तबाह कर रहे हो भाई इंडिया? और ICC को सोचना चाहिए, ठीक है आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन फिर भी अब आप सोचें क्यों हर इवेंट को आप लोग गंदा कर रहे हैं अपने। ना कराएं इंडिया में इवेंट, आप तंजानिया में करा दें, कीनिया में करा दें, कहीं भी करा दें, आप टम्बकटू में करा दें, इंडिया में ना कराएं। पैसे फिर भी मिल जाएंगे ना थोड़े बहुत। यहाँ करा के अपने इवेंट की हाइप ख़त्म करते हैं, सारा मज़ा ख़राब कर देते हैं। अभी क्रिकेट पे बात हो ही नहीं रही, वीज़ों पे लेके बात हो रही है। तो उम्मीद है कि कोई सबक सीखेगी ICC और ये बांग्लादेश वाला मसला और ये जो पाकिस्तानी रज़ात क्रिकेटर्स हैं इनका मसला सॉल्व किया जाएगा।
बिल्कुल जाहिद साहब, जैसा कि सलीम साहब भी जिक्र कर रहे थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अब अमेरिका की जो टीम है उनमें भी जो 4 पाकिस्तानी हैं उनको वीज़े देने से इनकार। मतलब जो इवेंट है उसकी मेज़बानी से ज़्यादा कितने ज़्यादा इशू क्रिएट करने हैं, शायद इस पे फोकस हो रहा है। और इसमें आईसीसी के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। आईसीसी का जो 1 इवेंट और 1 रूल का जो एक मॉडल नज़र आता है, हमें वो नहीं दिखाई दे रहा कि उस पर इम्प्लीमेंट होगा। देखिए, पहले तो पाकिस्तान के साथ मुहाजरा शुरू की हुई थी इंडिया ने, और अब आपको पता है इसमें बांग्लादेश भी शामिल हो गया, और बांग्लादेश का मामला अभी हल नहीं हुआ। अभी आईसीसी जो है वर्चुअल कॉल्स के जरिए उनको सिर्फ कायल करने की कोशिश कर रही है कि आप इंडिया में खेलने के लिए तैयार हो जाएं, और बीच में ही ये मसला शुरू कर दिया गया कि जिस टीम में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल है उसको वो वीज़ा देने से इनकार कर रहे हैं, या इतना डिले कर रहे हैं। एक टीम देखें, जब भी किसी मुल्क की टीम होती है, यानी कि पाकिस्तान अभी तक अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान नहीं किया पाकिस्तान ने। उन्होंने जो रूल्स बनाए हुए हैं कि 3 माह पहले अगर कोई पाकिस्तानी कहीं बाहर से आना चाहता है किसी टीम की तरफ से, तो उसको 3 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जहाँ स्पोर्ट्स इन्वॉल्व हो जाती है, जहाँ हंगामी बुनियादों पर आपको वीज़े देने पड़ते हैं। अब पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि मैं भी इंडिया का टूर कर चुका हूँ, पर जहाँ टीमें ठहरती हैं वहाँ तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। ये क्रिकेटर क्या नुकसान पहुँचा देंगे इंडिया को? इसमें कोई ना कोई नरमी पैदा करनी चाहिए थी और अपनी हट दर्मी से बाज आ जाना चाहिए। स्पोर्ट्स में सिर्फ पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, अब बाकी टीमों को, खिलाड़ियों को भी शामिल कर दिया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। मैं सबक चेयरमैन और सबक टेस्ट डायरेक्टर और कप्तान रमीज़ राजा को सुन रहा था, उनका कहना था कि इंडियन हुकूमत जानबूझकर जो है ख़बरों में रहने के लिए कोई ना कोई इशू खड़ा कर देती है, और यही कुछ अब हो रहा है। अभी बांग्लादेश का मसला हल नहीं हुआ। टीमों के अराइवल में, जो कि इंडिया में और श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 दिन बाकी हैं, फिर तो फरवरी शुरू हो जाएगा। और इतने दिनों में भी एक खिलाड़ी को ये पता ही ना हो कि टीम के साथ जा रहा है या आ रहा है। अब 4 खिलाड़ी अगर अमेरिका की टीम जैसी टीम से निकाल दिए जाएँ, उनका तो सारा बैलेंस ही अपसेट हो जाएगा कि कहाँ से 4 खिलाड़ी वो मज़ीद लेके आएंगे। और फिर जाहिर है वही स्टेज आएगी कि बांग्लादेश की तरह अमेरिका या दूसरी टीम भी कोई ना कोई आने से इनकार कर देती। एक अफसोस का इजहार किया जा सकता है। भारतीय हुकूमत को अपने तर्ज अमल पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान की दुश्मनी में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जो खिलाड़ी अब मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से खेल रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, उनके वहाँ के पासपोर्ट बन चुके हैं या उस प्रोसेस में हैं, उनके लिए भी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सही यूसुफ, ऐसी वेन्यू पे आईसीसी की जानिब से ऐसी मुल्क को इवेंट की मेज़बानी देना जिसके बाद इशू क्रिएट हो रहे हो। अब वर्ल्ड कप का काउंटडाउन जारी है और हम देख रहे हैं कि अभी तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही है कुछ टीम्स के लिए कि वेन्यू क्या होगा। इस सूरत हाल में टीम के लिए, किसी भी टीम के लिए स्टेबिलिटी, फोकस, मैच की तैयारियों पर नज़र रखना, उसके हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करना कितना मुश्किल होगा, जबकि इंडिया की सिर्फ एक ही कोशिश है कि मज़ीद जब तक ये वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं होता कोई नया से नया इशू क्रिएट किया जा सके। देखिए हिफ्ज़ा, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप जो इंडियन पर बहुत टैरिफ भी लगा रहे हैं आज दिन, तो उनसे एक दरख्वास्त भी है, बल्कि रिक्वेस्ट होगी कि वो अपना एक ये भी अनाउंसमेंट कर दें कि अगर उनके टीम को वीज़े नहीं दिए जाएंगे इंडिया के लिए, तो वो भी इंडियन टीम में वहाँ जाकर नहीं खेलेगी उनकी अमेरिका की टीम भी। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगी। इस तरह बांग्लादेश को भी सपोर्ट मिल जाएगी कि वो भी एक लॉजिक के तहत ही वो चीज़ें अपनी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वतीरा बन चुका है इंडियन टीम का, इंडियन बोर्ड का, और इंडियन ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बल्कि दूसरी जो उनकी एसोसिएशन हैं, फेडरेशन हैं स्पोर्ट्स की, वो भी इस डगर पर चल रही हैं कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी हैं उनको वीज़े ना दिए जाए, उनको डरे टैक्ट्स किए जाए, उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाए। ये असल में टॉर्चर करने के ख़ुद को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सुपीरियर कौम है, हम इंडिया में इन्वाइट करवा रहे हैं, तो इसके लिए आपको हमारी बातें मनना होंगी। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश ने स्टांस लिया है, तो अब अमेरिका की टीम को भी अपना स्टांस नहीं लेना चाहिए कि वो भी अब उनको भी मुतालबा कर देना चाहिए आईसीसी के, वो अपने मैचेस हैं श्रीलंका उनको मुतक़िल करने चाहिए, ताकि वो भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके खिलाड़ियों को वीज़े नहीं दिए जा रहे। एक आध खिलाड़ी की बात और होती है, लेकिन जब 4 खिलाड़ियों का मामला हो तो फिर मेरे ख्याल में एक बड़ा सवालिया निशान आता है उनकी जो स्टेबिलिटी के उनके इंडिया के हवाले से। और ये मेरे ख्याल में इंडिया को इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे चलकर कॉमनवेल्थ गेम्स भी कराएं, ओलंपिक्स के लिए भी उन्होंने बिड किया है। तो ऐसी तरह के हालात जब होंगे तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा इंडिया को वहाँ की मेज़बानी देने के हवाले से। तो मेरे ख्याल में इंडिया अपनी दुश्मनी खुद कर रहा है, ये क्रिकेट को बदनाम करने की कोशिश करके, और पाकिस्तानियों और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको वीज़े ना देकर। बांग्लादेश के हवाले से ये कि आईसीसी उस पर सोच विचार कर रहा है, और मुझे लगता है कि जो
आइंदा हफ्ता होगा, इसमें कोई ना कोई डिसीजन आएगा और बांग्लादेश की टीम को जो मैचेज होंगे वो श्रीलंका मुंतकिल कर दिए जाएंगे। जी सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आती हूँ, अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम के दौरे पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है। आपको लगता है जो स्क्वाड सामने आया है ये वही स्क्वाड होगा जो वर्ल्ड कप भी खेल रहा है, और ये अगर मेगा स्क्वाड है तो इसके जो नताइज हैं उनको पाकिस्तानी टीम को किस तरह से लेना चाहिए, इसमें हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी टीम है और अपने मुल्क में तो ज़ाहिर है उनको हराना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ भी वो आएंगे तो एक सख्त सीरीज़ होगी पाकिस्तान की। और किसी भी टीम के ख़िलाफ़ आप जीतें, बड़ी टीम के ख़िलाफ़, चाहे वर्ल्ड कप वाले मेज़बान मुल्क में नहीं अपने घर में जीतें, कंडीशन तो इतना फ़र्क होगा नहीं, उसका बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल असर पड़ता है, फ़र्क आता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा कर पाकिस्तान टीम गई खेलने के लिए आगे श्रीलंका, तो प्लेयर्स का मोराल काफ़ी अप होगा और ज़ाहिर है अब तजुर्बात की तो कोई ऐसी गुंजाइश रही नहीं, तो अब वही टीम हमें खेलती हुई नज़र आएगी जिसे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है। और अच्छी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज शेड्यूल का ऐलान कर दिया और सारे मैचेस आप लोगों को मिलकर लाहौर में अब आना पड़ेगा वहाँ पे मैच देखने के लिए। तीनों मैचेस वहाँ चले गए। यूसुफ साहब से कहेगा 4-5 टिकट मेरे लिए भी रख लें, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँ देखने के लिए। बहरहाल मुझे तो अच्छा है, ये सीरीज़ कंफर्म हो गई और मैचेस हो रहे हैं, वरना अब तो रोज़ाना यही खबरें आ रही है। अभी तो हम वर्ल्ड कप वाले इशू में फंसे हुए हैं। अमेरिकन क्रिकेट में ही इस तरह से बेचारे परेशान हो सकते हैं क्योंकि क्रिकेट में उनकी कोई लीडरशिप अभी है नहीं, मुअत्तल हुई हुई है उनकी क्रिकेट बॉडी जो है। ICC ने इंतजाम संभाले हुए, प्लेयर्स को फ़ीस वगैरह देने का भी ICC ने ऑफ़र की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ क्योस है। और मिस्टर प्रेसिडेंट जो है उनकी तो ज़ाहिर है क्रिकेट पे दूर दूर तक नज़र नहीं होगी, ना उनको पता होगा कि क्रिकेट क्या है। वरना अगर कोई दोस्त है हमारा, एक व्हाट्सएप क्लिप बनाए और ट्रम्प भाई को भेज दीजिए, मिस्टर प्रेसिडेंट यू इंक्रीज इंडियन टैरिफ, दे रिफ्यूज़ योर क्रिकेटर्स वीज़ास। ये तो खैर मजाक की बात थी। ठीक है जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। T20 स्क्वाड के हवाले से हम बात करें, अगर ऑस्ट्रेलिया अपना मेगा स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान नहीं भेजता, उस सूरत में आपको क्या लगता है इस सीरीज़ का कितना फ़ायदा हो सकता है? और फिर तीनों T20 मैचेस लाहौर में रखना, ये हमारे लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? देखें हिफ्ज़ा, क्योंकि कदाफ़ी स्टेडियम आपको पता है रेनोवेशन क्या बिल्कुल ही नया बना था चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। एक खूबसूरत स्टेडियम है और जदीद दौर के तमाम तर तकाज़े पूरे करता है। हाँ, अलबत्ता जो आजकल का वेदर है वो तो बहुत शदीद है। आपको पता है 11 बजे तक धुंध छाई रहती है, रात को भी शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये जनवरी के एंड पर मैचेस हैं, लगता है कि उस वक्त तक उम्मीद की जा सकती है कि मौसम बेहतर हो जाएगा। जहाँ तक स्क्वाड के आने का तल्लक है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस कर चुका है ऑस्ट्रेलिया, अभी उन्होंने दौरा पाकिस्तान के लिए टीम अनाउंस नहीं की। लगता है वो मुशनीद यही है और उम्मीद यही है कि वही टीम आएगी। हाँ, अलबत्ता पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड वो दोनों फिटनेस मसाइल का शिकार थे। पैट कमिंस ने एक टेस्ट खेला था, आपको याद होगा, उनकी कप्तानी में जीता भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ। जोश हेज़लवुड जो है सीरीज़ का कोई भी मैच नहीं खेल पाए थे। वो दोनों आते हैं या नहीं, अगर वो 100% फिट हो जाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सीरीज़ के एंड तक पैट कमिंस जो है 100% फिट हो चुके हैं और जोश हेज़लवुड भी फिट हैं। तो बड़ी बैलेंस टीम है ऑस्ट्रेलिया की। उनकी बैटिंग लाइन में अगर देख लें, मिचेल मार्श खुद बड़े भरपूर फार्म में है, वनडे क्रिकेट के ख़ास तौर पर मास्टर हैं। T20 के भी ट्रेविस हेड अब उनकी बड़ी जारहाना किस्म की ओपनिंग की इब्तिदा करते हैं और फिर फास्ट बॉलिंग के साथ साथ उनके ऑलराउंडर भी बेशुमार हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है तो कम अज़ कम एक ये भी कहने का जवाब ख़त्म हो जाएगा जो कई लोग कह देते थे पाकिस्तान के लिए सिर्फ जिम्बाब्वे और श्रीलंका ही रह गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी तो यकीनी तौर पर दोनों टीमों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को भी टेस्ट हो जाएगा, एक किस्म का जो स्क्वाड अनाउंस होगा जिसका अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है यकीनी तौर पर मजबूत टीम है। और फिर मैक्सवेल के चाहने वाले तो यहाँ भी बहुत से हैं जो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे आएंगे। सही, ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूसुफ, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। हमने इसको डिस्कस किया रिजवान के साथ बिग बैश में, जो वाक़या पेश आया कल के मैच में, उसके बाद ये चीज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। अब ये चीज़ भी डिस्कस की जा रही है उनके हल्के अहबाब में कि उनको बिग बैश लीग छोड़ के आ जाना चाहिए। आपकी उनसे गुफ्तगू हुई है, इस बारे में उनका क्या कहना है? देखें, ये जितने 2 दिन से पहले से वाक़या हुआ तो उस वक्त से ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर भी, ख़ास तौर पर जो इंडियन मीडिया है वो तो इसको खासा तनकीद का निशाना भी बना रहा है। आपको पता है कि इंडियन मीडिया हमेशा पाकिस्तान के हवाले से जो भी खबरें हो उनको नेगेटिव एंगल के तौर पर लेता है। तो इस सारे मसले पर आज हमारी रिजवान से बात भी उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये उनके वतन वापसी के
आने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, सब झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मेरे ख़िलाफ़। मैं हमेशा, मेरा एक फ़लसफ़ा रहा है कि अपने जो कायद होता है, और हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि आपका जो अमीर है उसकी बात माननी चाहिए। तो मुझे कप्तान ने बुलाया, इस पर कोई दुख नहीं है, मुझे अमीर की बात मानना थी, मैंने मानी, और ये नहीं हो सकता कि मैं नाराज़ होकर बिग बैश लीग छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ। तो ना सिर्फ पाकिस्तान में इसको चीज़ को अच्छा नहीं समझा गया, बल्कि जो शेन वाटसन और दूसरे जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे उन्होंने भी कहा कि मोहम्मद रिजवान के साथ ये जो सलूक किया गया था उसको दौरान मैच ही वापस बुला करके तेज़ हिटिंग नहीं कर रहे थे वो। हालांकि उन्होंने 23 गेंदों पे 26 स्कोर किया था, जिस पर उनको कप्तान ने वापस बुलाया था, जिस पर उसके बाद यकीनी तौर पर एक ट्रोलिंग का सिलसिला जारी था, जिसको आज मोहम्मद रिजवान ने ख़त्म किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिग बैश लीग छोड़कर पाकिस्तान, उनकी वापसी का कोई इरादा नहीं, अपनी जो लीग का मुआहदा वो उसको पूरा करेंगे। सही। मैं आपकी जानिब आऊँगी। जाहिद साहब, कहिएगा, अगर हम बिग बैश लीग के मैचेस की अब बात करें, आज हुरिकेन्स की जानिब से जमान खान ने आज बहुत ही आउट क्लास मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? उन्होंने अपने आप को एक यकीनन डेथ ओवर्स में एक स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पर उन्होंने अपने आप को जो है वो मनवाया है। उनका जो स्कोर रहा 4 ओवर्स में उन्होंने गालिबन 29 रन्स दिए हैं, विकेट ली है। कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? देखें हिफ्ज़ा, इसलिए T20 को ज़रा फनी गेम भी कहा जाता है कि ये वही ज़मान खान है जिनको आपको याद होगा डेविड वार्नर ने उनका मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था इनका एक्शन जो है एक 4 साल बच्चे की मानद है। उसी ज़मान खान ने आज ब्रिस्बेन हीट को फतह दिला दी मैच में जो होबार्ट हरिकेन्स के साथ खेला गया और उनके होम ग्राउंड पर था। 160 रन्स बनाए थे उन्होंने और सिर्फ 6 रन्स दरकार थे बाद में फ़तह के लिए, जिसमें ज़मान खान ने 2 रन्स दिए। और ख़ास बात यह भी है कि उस्मान ख्वाजा जो ब्रिस्बेन हीट के कप्तान हैं, आपको याद होगा ज़मान खान को शाहीन अफरीदी के अनफिट होने पर उन्होंने बाद में हायर किया था, बाद में टीम में शामिल किया था। आज उन्होंने आउट क्लास बॉलिंग कर दी और सिर्फ 2 रन दिए और 3 रन से जो है ब्रिस्बेन हीट की टीम जीत गई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है और डेविड वार्नर को भी कहना चाहिए, एक कप्तान का एतमाद, और एक तरफ जो है वो कप्तान था जो मजाक उड़ा रहा था कि ज़मान खान का बॉलिंग एक्शन बच्चों जैसा। सही। सलीम साहब, आप ओवरऑल अभी तक जो बिग बैश में इस वक्त मैचेस भी चले हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस रही है, हमने रिजवान के इशू को डिस्कस किया, ज़मान खान की परफॉर्मेंस, और फिर शादाब खान की जानिब से अब जो फैसला सामने आ रहा है बिग बैश लीग छोड़कर वापस आने का, आप क्या समझते हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं? नहीं, बस ठीक है, उनको अपने आप को थोड़ा फिटनेस और फॉर्म प्रूव करनी थी, क्योंकि सर्जरी के बाद रीहैब किया, उसके बाद उनको क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं तो खेलना था, यहाँ फर्स्ट क्लास हो रही थी तो उधर मौका मिला, बिग बैश में गए, परफॉर्म किया, बैटिंग भी बेहतर की, बॉलिंग भी बेहतर की, फील्डिंग में भी नज़र आए फिट। तो उसके बाद फिटनेस साबित होगी, कौमी टीम में आ गए। अब उनको कोई प्रूफ नहीं करना, पैसा तो मिल गया होगा अच्छा, बट ठीक है, सही उनका मेरे ख्याल डिसीजन उन्होंने लिया। लेकिन मैं एक बात इससे हट के ये भी बोलता चलूँ कि बिग बैश वालों को एक मैसेज देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो शोबा इंटरनेशनल क्रिकेट है उसकी जानिब से कि यार तुमने कुछ पैसे देके हमारे क्रिकेटर को ख़रीद नहीं लिया, वो तुम्हारे यहाँ आया है, पैसे ले रहा है तो परफॉर्म करने आया है। दुनिया का कोई एक क्रिकेटर नहीं है जिसके बारे में आप लिख के दे दें कि ये 10 मैचों में सेंचुरी बनाएगा, 10 मैचों में ये करेगा, इतने छक्के लगाएगा, कुछ नहीं पता। क्रिकेट फनी गेम है। पहले वो रिजवान के साथ ऐसा हुआ, चले रिजवान का मैं कहता हूँ वापस बुला लिया, लेकिन जिस तरह से उसके बाद ट्रोलिंग उनके बाद हुई, मेंटल हेल्थ जो है सबकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिजवान भी हमारे क्रिकेटर है, ख़राब परफॉर्मेंस का मतलब थोड़ी कि हम उनको छोड़ देंगे, हम सब रिजवान के साथ है। और एक मैच में ख़राब परफॉर्मेंस उनको कोई बुरा क्रिकेटर साबित नहीं करती, वो कम बैक करेंगे इंशाल्लाह अच्छा, और उनको बिल्कुल छोड़कर वापस नहीं आना चाहिए, चीते बन के पूरी लीग मुकम्मल करनी चाहिए। अब आते हैं ज़मान खान। डेविड वार्नर उनको कह रहे हैं 4 साल के बच्चे जैसा एक्शन है उसका, वो 4 साल के बच्चे ने आज 6 रन नहीं बनने दिए। 6 रन बिग बैश की हिस्ट्री में पहली बार किसी बॉलर ने इतने कम रन का दिफा किया है जिससे उसकी टीम जीती है। उससे पहले 7 रन का रिकॉर्ड था, अब ये 6 रन का रिकॉर्ड बन गया। 6 रन नहीं बनने दे, 3 विकेटें बाकी हों अगर कोई बॉलर, तो कुछ तो होगा। और अगर 4 साल के बच्चे जैसा बॉलर ऐसा कर रहा है तो फिर तो भाई इसको बिल्कुल डेविड वार्नर को चाहिए आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएं उसको। आज कैसे बोल देते हैं डेविड वार्नर, इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना अजीम क्रिकेटर, और किसी को बोल रहा है 4 साल के बच्चे जैसा एक्शन, उसके पूरा कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहा है। लेकिन हेड्स ऑफ टू ज़मान खान, लाहौर कलंदर का बच्चा है, तगड़ा है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वहाँ भी, वहाँ से अच्छी तरबियत हुई हुई है, अपने असाब काबू में रखे और अपने आप को अच्छा बॉलर साबित किया। फिर वही बात कि ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या बिग बैश वालों को मैसेज पहुँचाए कि भाई हमारे क्रिकेटर आपने ख़रीद नहीं लिए, कुछ मैचों के लिए आए, परफॉर्म करके चले जाएंगे। इस तरह से उनको बिल्कुल ह्यूमिलेट नहीं करें आप। क्रिकेट है, परफॉर्म करवाएं और फिर घर भेजें आराम से अच्छी तरह से उनको।
बिल्कुल ठीक है। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी। आज इश्तिहार जारी हो गया मुल्तान सुल्तान की, हमने बिडिंग की कल बात की, अब 30 जनवरी की डेट भी सामने आई है। अब एक यकीनन नए मालिक का इंतज़ार है मुल्तान सुल्तान की, स्पेशली कौन टीम लेता है? देखिए, सबको इंतज़ार है कि मुल्तान सुल्तान का नया मालिक कौन होगा, अली तरीन होगा या कोई और बिडर, या ज़्यादा बोली लगाकर वो देखेगा। आज अली तरीन की एक ट्वीट भी आई कि कैसा लगे जब आपको पता चले कि आपकी जो एक्स है वो उसकी शादी होने जा रही है। इससे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद वो बिडिंग में भी दिलचस्पी ना लें, क्योंकि पहले से कह चुके मैं साउथ पंजाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन साउथ पंजाब के लिए मुल्तान सुल्तान ही उनकी पहचान थी, जिसको उन्होंने छोड़ा, जिस तरीके से छोड़ा उसको सब ने तनकीद का निशाना बनाया। किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट लीग को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब वो मेरे ख्याल में पछता रहे होंगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुल्तान सुल्तान की इतनी वैल्यू यकीनी तौर पर होगी कि वो 1 अरब 85 करोड़ से ज़्यादा की बिकेगी। तो उसके लिए बड़ा अच्छा फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसको बेचने का बजाय खुद अपने से पैसे खर्च करते उस पर 1 साल अपने पास रखते तो अब अच्छी, क्योंकि ट्रेंड एक सेट हो चुका है, लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, बिडर्स भी हैं। तो मेरे ख्याल में 30 जनवरी तक जो बिडर सामने आएगा उसकी वैल्यूएशन होगी, फिर इसी रोज़ फिर एक फ़ैसला भी और प्रेस रिलीज आ जाएगी कि फ़लाँ तारीख को इसकी बिडिंग होने जा रही है, जिसके बाद जो ड्राफ्ट है उसका फ़ैसला भी किया जाएगा। क्योंकि जब तक 8 टीमों पूरे नहीं मालिकान होंगे उस वक्त आप कैसे इंतखाब करेंगे खिलाड़ी कौन कहाँ जाएगा, किस तरफ उसकी साइनिंग होगी या प्लेयर ऑक्शन के ज़रिए उसका फ़ैसला किया जाएगा। तो ये जुमेरात को मीटिंग हो रही है जिसमें तमाम फ़ैसले किए जाएंगे, बिडिंग का भी फ़ैसला हो जाएगा, किस तारीख को ड्राफ्ट होना और किस तारीख को मुल्तान सुल्तान की बिडिंग भी होगी। सही। जाहिद साहब, विमेन के हवाले से T20 और वनडे टीम्स का जो ऐलान है वो हो गया है, लेकिन हम अब तक जो हमारी सीनियर टीम है, मेन टीम है, उनकी स्क्वाड का हमें इंतज़ार है। क्या लगता है कहाँ पर कंफ्यूजन है, किस नंबर्स पर जो है वो अभी तक रोल क्लियर नहीं हो पा रहा? ऐसा देखें, विमेन टीम की T20 और वनडे दोनों टीमों का ऐलान हुआ है। सना फातिमा उसकी कैप्टन होगी। साउथ अफ्रीका का इन्होंने टूर करना है, एक अच्छी बात है क्योंकि विमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा जितने मौके मिलेंगे इंटरनेशनल टूर्स के, तो स्लो प्रोसेस है लेकिन यकीन किया जा सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता टीम बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक वर्ल्ड कप स्क्वाड का तल्लक है, सबको इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है। 1 या 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा बातचीत की जा रही है और सोशल मीडिया में भी और यकीनी तौर पर सिलेक्शन कमेटी भी गौर कर रही होगी, वो ख्वाजा राफे और उस्मान खान है। बाकी तकरीबन जो है बाकी प्लेयर तय हैं। 15 रुकनी टीम का अनाउंस होना है, 3 हो सकता है उसके साथ रिज़र्व करें, इतनी गुंजाइश अब है नहीं। 30 तक जो है ICC की बगैर इजाज़त के आप टीम में तब्दीली कर सकते हैं। और 30 को पाकिस्तान का पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, 30, 31 और यकम को, 29, 30 और 31 और यकम को। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी ऐसे प्लेयर को चांस दिया जाएगा जिसका फिर तो चेंज करना मुश्किल होगा। तो 1 या 2 दिन में, क्योंकि पहले भी तवक्को की जा रही थी कि सोमवार या मंगल तक टीम अनाउंस हो जाएगी, हो सकता है साउथ अफ्रीका की विमेन टीम के लिए रुके हों, लेकिन 1 या 2 दिन में तवक्को की जा सकती है क्योंकि इसका भी इंतज़ार था ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरा है पाकिस्तान का, तो हमारा वर्ल्ड कप स्क्वाड भी सामने आ जाएगा। सही। सलीम साहब, क्या लगता है, ख्वाजा राफे के हवाले से कल हमने बात की, आपको क्या लगता है उनको उनका जो मौका है, उनकी जो शमूलियत है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? उनको सिर्फ 1 मैच मिला था, उसके बाद उनको जज किया जाना, और फिर सलमान अली आगा ने लास्ट पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब ये भी बातें हो रही हैं कि 1 डाउन बाबर आजम, सलमान अली आगा, इन पोजीशंस पर क्यों हम अब तक जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे? ऐसा डिसीजन मेरे ख्याल हो चुके हैं सारे। ये स्क्वाड का ऐलान अब जो करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए वही वर्ल्ड कप स्क्वाड होगा, और जाहिर ICC को तो एक लिस्ट उन्होंने भेजी हुई है। शायद ही कोई बड़ा चेंज हो, शाहीन आफरीदी आ जाएंगे वर्ल्ड कप में, बाबर आ जाएंगे, तो स्क्वाड तो पहले से ही एक तरह से फाइनल है। तो सलमान के हवाले से हमने बात की थी कि सलमान ने जो आखिरी मैच में बैटिंग की ना, वो लग रहा है कि यार दम है इस बंदे में। देखिए, जो बंदा सीखने की सलाहियत रखता हो ना, उससे अच्छा कोई है ही नहीं। अगर आप लकीर के फ़कीर हैं कि भाई मेरा काम खाली कैप्टनसी है या मैं आके आखिर में 1-2 ओवर करवा लूँ या थोड़ी बहुत बॉलिंग खेल लूँ, ये है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कभी कभी अपनी डोमेन से निकल कर खेलना पड़ता है, तब जाके आप तरक्की करते हैं। सलमान यही कर रहे हैं। कैप्टन बने, बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा था, मैंने भी तनकीद की, लेकिन हमने उनके कुछ डिसीजंस भी तो इस तरह के देखे कैप्टनसी में, पिछले मैच में। हाँ, कैप्टनसी में तो देखें, वो तो आएंगे, अच्छे बुरे फैसले तो आते रहते हैं। मसला ये भी होता है ना कि जब कोई टीम हारे तो कहते हैं कप्तान ने गलत फैसले किए, जीते तो माइक हसन बहुत अच्छा कोच था, बॉलिंग कोच बहुत अच्छा था, वो इशारे कर रहा था, बैटिंग कोच बहुत अच्छा था। हालांकि इतना भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ टॉस का जो फैसला है ना, वो भी अकेले कैप्टन नहीं करता,
वो भी कोच और 2-3 और लोग मिलके फैसला करते हैं। जब वो सिक्का उछालने के लिए जा रहे होते हैं तो उसको बता देते हैं, पुत्र हेड आया तो तेनू यह करना है, टेल आया तो तेनू ये करना है। उसको बता चुके होते हैं पहले से ही, मतलब उसकी अपनी इनपुट होगी, लेकिन ये तय होता है एक। लेकिन होता यही है, मैं इनको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे वो कप्तान बन गए, लेकिन अब हमारे पास वक्त भी नहीं था और ज़ाहिर है पीछे कोई ऐसे ब्रेडमैन भी नहीं बैठे हुए कि इसको ले आगे कप्तान बना दो। जिसको लाए थे वो बुरी तरह नाकाम रहे थे, तभी इनको लाना पड़ा। तो चले अब तो जो है हमें बैक करना चाहिए। आखिर में अगर आप इजाज़त दें मुल्तान सुल्तान में कुछ ऐड कर दूँ? जी बिल्कुल जी सलीम साहब, बिल्कुल। मैंने अली तरीन की एक सोशल मीडिया पोस्ट देखी, पीसीबी के अनाउंसमेंट में जो कमेंट कर रहे थे, वो जिम की अपनी तस्वीर लगाई, साथ में लिखा कि जब आपको पता चले आपकी एक्स की शादी हो रही है। तो अली तरीन की मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है, बहुत हंसी मजाक करते हैं सोशल मीडिया पे, लोगों को बहुत इंगेज रखते हैं वो। मतलब वो पिछली 2 टीमों की जो वेडिंग थी, भाग जाना था उनको, चले जाना था, लेकिन आखिरी मिनट तक उन्होंने लोगों को इंगेज रखा। जब तक क्या नाम रखूं, ऐसा नाम रखूं, वैसा नाम रखूं, ये नाम रखूं, चलता रहा। अभी भी उन्होंने ऐसे किया। आप देखते हैं होता क्या है कि वो नई टीम लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार 200 तक जाएगी। और 1-8 की टीम जो 1-34 में उनको मिल जाती है, अगर वो 200 में लेंगे तो मैं बोलूँगा ऐसा ज़हीन आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। ठीक है, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।